हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू आवर स्टडी यूट्यूब चैनल 0 to Hero 247 बिगनिंग ऑफ विनिंग। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ याद करने का ट्रिक सिखाऊंगा। सो मैं आज इस वीडियो में वही करने वाला हूँ और आपके लिए लेकर आया हूँ ये खास वीडियो। आप तो यहाँ देख रहे होगे तो ये बोल रहे हो, सोच रहे होगे कि सर ने पिछले वीडियो में हाथ बना दिया था, इस वीडियो में हेक्सागोनल बना दिया। स्टूडेंट्स, ये हेक्सागोनल नहीं है, ये हमारे इस वीडियो का सुपर हीरो है। बोले तो ये सुपर हेक्सागोनल है। सिर्फ इसके थ्रू ही आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के जितने सारे फॉर्मूले हैं आपको सारे के सारे लर्न हो जाएंगे और आप कभी नहीं भूलोगे। इवन मैं तो ये बोलता हूँ आपको ये बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर 2 से 3 बार आप ये वीडियो को देख करके प्रैक्टिस कर लिए। चलिए इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको ये हेक्सागोनल दिख रहा होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक कितने रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं जल्दी बताइए। 6 होते हैं। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के नेमिंग आपको इस हेक्सागोनल वर्टेक्स पे करना है। देखिए कैसे करना है। ये आपको एक वर्टेक्स है, मैंने यहाँ लिख दिया साइन और यहाँ लिख दिया कॉस, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है आपको, देखिए ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड, ओके। आपको क्या करना है कि राइट साइड जो भी है, राइट साइड आपको सारे ऑल सीज रेशियो आएंगे, ठीक है। जितने रेशियो सी से स्टार्ट होते हैं वो सारे राइट साइड आएंगे और बाकी बचे हुए सारे लेफ्ट साइड आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको सीक्वेंस याद रहना चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस वही रहना चाहिए जो मैं सीक्वेंस यहाँ बनाऊंगा। अब देखो ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया। इधर मैं लिख देता हूँ tan, ठीक है। इधर लिख दिया मैंने tan, इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूँ tan। अब tan के इधर मैंने लिख दिया cot। अब बताओ कॉस हो गया, कॉट हो गया, और कौन सा बचा, एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा बचा जो सी से स्टार्ट होता है, जल्दी फटाफट बताओ कौन सा। जी हाँ, कोसेकेंट, ठीक है। दिस इज कोसेक, ठीक। और एक कौन बच गया लास्ट, बताओ जल्दी। हाँ जी, सही, ये हो गया आपका सेक। सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए, साइन, कॉस, कॉट, कोसेक, सेक एंड दिस इज टेंजेंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस यही तो है मेन। अब कुछ नहीं करना, सबसे पहला मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लेके चलता हूँ। कौन सा ले, जल्दी बताओ फटाफट। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज ले लेते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। मार्कर भी सही नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको अक्रॉस द डायगोनल चलना है, ठीक है। अक्रॉस द डायगोनल, डायगोनल कौन सा है, 1 डायगोनल, 2 डायगोनल और 3 डायगोनल, हमें सिर्फ अक्रॉस द डायगोनल चलना है, ठीक है। मैं यहाँ पर मिडिल में 1 लिख देता हूँ, 1, ठीक। अब आपको रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज के लिए कैसा चलना है, अक्रॉस द डायगोनल। मैं ये अक्रॉस द डायगोनल चला, इस डायगोनल से इसको यहाँ पर लेके आया और ये यहाँ पर लेके आया, दोनों को सेंटर में लेके आना, और सेंटर में क्या है, 1 है। आपको इसको लिखना कैसे है, आप कैसे लिखोगे, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब कि साइन और कॉसेक का प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा, 1। दोनों कहाँ आके मिलेगा, 1 पे, ठीक है। अगर उसी तरह अगर दूसरा आप देखोगे, दूसरा डायगोनल, tan और cot, tan सेंटर की तरफ जाएगा और cot सेंटर की तरफ जाएगा, और कितना आएगा, 1। आप कैसे लिखोगे, जल्दी बताओ, जल्दी लिखो कैसे, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और एक डायगोनल बच गया, कौन सा,
कॉस और सेक वाला, सो कॉस को फिर से आप सेंटर की तरफ आओगे एंड सेक को फिर से टुवर्ड्स द सेंटर जाओगे और क्या मिलेगा 1। सो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। क्यों, मज़ा आया? क्या करना है आप देखो, ये आप इसके थ्रू आप ये तो लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, यही तो होता है। और क्या होता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, अब देखो साइन इंटू कॉसेक थीटा, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज यही तो होता था। उसी तरह अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। और अगर इसी को देखें तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। सो कितना आसान था, क्या करना था आपको अक्रॉस द डायगोनल आपको मूव करना था और सेंटर की तरफ जाना था और सेंटर में क्या है 1 है। सो आपको सारे दोनों का डायगोनल पे दोनों जो वर्टेक्सेस हैं उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा 1 के। सो सारे प्रोडक्ट को आपने लिख दिया। तो ये तो हो गया एक आइडेंटिटी। अब देखिए उसी तरह दूसरा आइडेंटिटीज देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज देख लेते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज आपको पता होगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे थे। सो इसको भी आपको याद नहीं रखना है, आप कभी कंफ्यूज हो गए तो इसी से आपको पता चल जाएगा। कैसे चलेगा, अभी आप कैसा मूव कर रहे थे, डायगोनल मूव कर रहे थे, अब आपको कैसा मूव करना है, हॉरिजॉन्टली आप मूव करो। हॉरिजॉन्टली मूव करोगे कैसे, देखो यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करो, यहाँ ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करो और यहाँ ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करो। ठीक है, ऐसे मतलब किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो। तो आप सिंपल साइन थीटा, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये कब होता था, जब दो एंगल का सम आपको कितना होना चाहिए था, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उस केस के लिए कॉम्प्लीमेंट्री उसी को बोलते हैं ना, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। सो अब देखो ये हो गया। उसी तरह tan से क्या आएगा कॉट, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और वाइस वर्सा भी ना, और वाइस वर्सा मतलब कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट tan 90 माइनस थीटा भी सही है। और एक लास्ट क्या बच गया सेक। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा और वाइस वर्सा। क्यों, मज़ा आया? ठीक है, क्या हो गया, पहले हम लोग अक्रॉस चले डायगोनल तो हमको रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज मिल गया, हॉरिजॉन्टल चलें तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज मिल गया। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें प्लीज़, और कमेंट भी करके बताएं ये आपको ट्रिक पहले से पता था, और अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी लिखें। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट मैजिक क्या है, मैजिक ही तो है ना, आपको सिर्फ एक हेक्सागन को चलाना है और आपको मैजिक निकाल के दिखाना है। ठीक है, सो चलिए अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज हम देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है, स्क्वायर आइडेंटिटीज, स्क्वायर रिलेशंस। ठीक है, क्या होता था स्क्वायर रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अरे सर ऐसा भी होता था, अरे आपको याद ही नहीं रखना है, इसके थ्रू अब आपको खुद ही याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट है स्क्वायर आइडेंटिटीज। तो स्क्वायर आइडेंटिटीज में आपको क्या करना है, देखो ये हेक्सागन हो गया, ये सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा सेडेड करके, सेडेड रीजन करके ब्लू कलर से। तो एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, 3 ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पहला ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, दिस वन। आपको ड्रॉ नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये। ठीक है, यहाँ हो गया साइन, ये हो गया कॉस, और यहाँ कितना है 1। ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गया। आपको क्या करना है, ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर। सो यहाँ पर सबसे लेफ्ट में कौन है,
सबसे लेफ्ट में कौन है, अगर यहाँ से देखें सो सबसे लेफ्ट में कौन है, ये है। कहाँ से स्टार्ट करना, ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। सो टॉप लेफ्ट में कौन है, यहाँ पर साइन है। अगर हम ये ट्रायंगल लें साइन थीटा, तो अब हमें सबका स्क्वायर लेना है। सो मैं लिया यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद मैं लेता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद मैं लेता हूँ 1 स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब जो सेकेंड टर्म है, जो सेकेंड रेशियो है, उसके पहले आपको प्लस लेना है, ठीक है। सब उसके पहले आपको प्लस लेना है। अब आपके क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि सर ऐसा क्यों नहीं लिए साइन स्क्वायर प्लस 1 और फिर ये, तो नहीं, आपको कैसा चलना है, क्लॉकवाइज, ठीक है। कैसा चलना है आपको, क्लॉकवाइज। तो 3 चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहला, ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर। दूसरा कि जो सेकेंड टर्म आएगा उसके पहले आपको प्लस लगाना है। और तीसरा, किस डायरेक्शन में चलना है आपको, क्लॉकवाइज। हो गया, ख़त्म। ये हो गया एक रिलेशन। अब आप इसी से तो आप सब कुछ फाइंड करते थे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसी से आप क्या कर लोगे, यहाँ पर इक्वल रखोगे, ठीक है। अब इससे आप फाइंड कर सकते हो क्या, ये कॉस स्क्वायर अगर मैं इसको ले जाऊँ राइट हैंड साइड, तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसी को मैं लिख सकता हूँ, अगर साइन स्क्वायर थीटा मैं उस साइड लेके चला गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट देखूँ, सो नेक्स्ट ट्रायंगल ये है, सो मैं नेक्स्ट ट्रायंगल बना देता हूँ। ये हो गया यहाँ 1, ये कॉट थीटा, और ये हो गया कॉसेक थीटा। आपको कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। कैसा चलना है, क्लॉकवाइज, ठीक है। सो सबसे लेफ्ट कॉर्नर में कौन है, यहाँ पर सबसे लेफ्ट, टॉप लेफ्ट में ये है ना, सबसे लेफ्ट में। सो 1 है। सो आप लिखोगे कैसा, आप लिखोगे यहाँ पर 1, उसके बाद क्या लिखोगे, क्लॉकवाइज में क्या आएगा, कॉट। सो आप लिखोगे कॉट स्क्वायर थीटा, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, सेकेंड के पहले प्लस लगाना है और ये इक्वल। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, या फिर इसी को आप ऐसा लिखते थे ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा, when I bring this cot square theta to the right hand side, so I write here cosec square theta minus cot square theta is equals to 1। हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट ट्रायंगल बचा ये, सो इसे भी मैं बना देता हूं। सो ये हो गया 10, ये हो गया 1 और ये हो गया सेक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर से कहाँ से स्टार्ट करना है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर। सो टॉप लेफ्ट कॉर्नर कौन है, लेफ्ट में कौन है, 10 है। देखो यहाँ पर अगर आप ये ट्रायंगल लोगे तो यहाँ पर टॉप लेफ्ट में ये कैसे चलोगे, टॉप लेफ्ट में ये आ जाएगा, और यहाँ से आपको कैसा चलना है, क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज मतलब जिस डायरेक्शन में घड़ी मूव करती है, सो आपको क्लॉकवाइज चलना है। सो ऐसा चलो, सो ये हो जाएगा कितना, 10 स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा, सो 1 लिख लो, और उसके बाद क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। सेकेंड के पहले प्लस डालना है और यहाँ पर इक्वल। सो यही होता है ना, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर इसी को आप लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा, ये इस साइड चला जाएगा तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो गया। सो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको ये 3 ट्रायंगल लेना है, एक 3 ट्रायंगल टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करना है। आपको कैसा मूव करना है, क्लॉकवाइज। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हो गया स्क्वायर आइडेंटिटीज। क्यों, कैसा था, मज़ा आया। उसके बाद फिर अब नेक्स्ट स्क्वायर आइडेंटिटीज हो गया हमारा। अब एक बच रहा है हमारा कोशेंट, ठीक है, कोशेंट आइडेंटिटीज। अब इसे कैसे करेंगे, सो कोशेंट आइडेंटिटीज में आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, फिर से क्लॉकवाइज मूव करना है, क्लॉकवाइज मूव करना है। देखो यहाँ से मैं ऐसा क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, आपको 3 कंटिन्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है, ठीक है। सो अगर 10 से स्टार्ट किया तो 10 के बाद 3 कंटिन्यू कौन हुए, tan sin cos, ठीक।
टेन साइन कॉस, अगर साइन से स्टार्ट किए तो साइन कॉस कॉट, अगर कॉस से स्टार्ट किए तो कॉस कॉट कॉसेक। ठीक है, या तो आप क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, किसी भी डायरेक्शन में जाओ। सो मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, ठीक है, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। सो कोशेंट आइडेंटिटीज में कैसे करेंगे, देखो क्लॉकवाइज में जा रहा हूँ, टेन साइन कॉस को ले रहा हूँ। सो कैसे करना है आपको, पहला जो रेशियो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा, वो इक्वल हो जाएगा सेकेंड और थर्ड के रेशियो के। सो सेकेंड कौन है, साइन थीटा, और थर्ड कौन है, कॉस थीटा। मैंने क्या बोला, जो फर्स्ट है वो इक्वल हो जाएगा किसके, सेकेंड और थर्ड के रेशियो के। उसी तरह अगर मैं देखो यहाँ से लूँ, ये तीनों को लूँ, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, देखो अगर आपको लग रहा होगा कुछ डाउट, तो देखो कॉट थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को क्या लिखते हैं, 1/sin थीटा। सो देखो दिस साइन कैंसिल, बचा क्या, कॉस थीटा बचा। ठीक है, अब उसी तरह अगर आप, ये तो था क्लॉकवाइज, अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो देखो एंटी क्लॉकवाइज में भी मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो इसमें। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊँ, कॉट कॉस और साइन को लूँ, कॉट कॉस और साइन, सो मैं क्या लिखूँगा, पहला इक्वल होगा, फर्स्ट जो रहेगा वो इक्वल होगा, फर्स्ट कौन है यहाँ पर, कॉट है। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू रेशियो किसका, सेकेंड और थर्ड का। सो सेकेंड कौन है, कॉस, और थर्ड कौन है, साइन। ठीक है, इसी तरीके से आप और बना सकते हो। आप कमेंट में करके बताना कि आपको समझ आया। अगर आप इन तीनों को लेते हो तो कॉसेक, सेक और टेन, इन तीनों को लेते हो तो इनका क्या फॉर्मूला बनेगा, जल्दी बताना। ठीक है, कमेंट जल्दी तुरंत करो कमेंट। ओके, ये हो गया आपका कोशेंट आइडेंटिटीज। इसके थ्रू आप कोई भी फॉर्मूला कुछ भी निकाल लोगे, जितना आप बना सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा, इन सब के अलावा आपको कोई फॉर्मूला नहीं बना सकता, इन 6 के अलावा आप जितना अरेंज कर सको। तो ये हो गया आपका क्या, कोशेंट आइडेंटिटीज। और एक लास्ट बचता है प्रोडक्ट आइडेंटिटीज। सो प्रोडक्ट आइडेंटिटीज जो है वो आपको जनरली एग्जाम में तो आएगा नहीं, वो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आप दोगे ही ना, NTSC दोगे या आगे चल के नीट दोगे, सॉरी नीट नहीं, JEE दोगे, या फिर कोई स्कॉलरशिप एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, तो उसके लिए आता है प्रोडक्ट आइडेंटिटीज। अब प्रोडक्ट आइडेंटिटीज क्या है, ये भी बहुत इजी है। सो प्रोडक्ट आइडेंटिटीज में आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ से एक एरो डालो और यहाँ से एक एरो डालो। ठीक है, ये इससे इधर एरो, इसके इधर एरो, बीच में कौन आया, साइन थीटा। उसी तरह अगर हम इन तीनों को लें तो ये एरो इधर और ये एरो इधर, बीच में कौन आया, कॉसेक थीटा। अब आपको कैसे लिखना है, देखो जो आप यहाँ पर करोगे, tan थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कैसे लिखोगे, tan थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, मतलब ये पहला वाला और तीसरा वाला दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच वाला आएगा प्रोडक्ट। ठीक है, उसी तरह अगर इन दोनों को लें तो पहले का मल्टीप्लाई विथ सेक थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तीसरे के साथ, विच इज कॉट थीटा, और वो इक्वल किसके हो जाएगा, कॉसेक थीटा के। ठीक है, देखो इसको मैं प्रूव भी कर देता हूँ सही है कि गलत। सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, 1/cos थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। सो देखो cos थीटा कैंसिल, और 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, सो मज़ा आ रहा है ना, ऐसा ट्रिक धमाकेदार वाला ट्रिक है। इसके थ्रू आप किसी भी फॉर्मूले को आसानी से लर्न कर सकते हो और याद रख सकते हो। इवन कि आपको याद भी रखने की ज़रूरत नहीं, बस हेक्सागोनल याद रहना चाहिए। सो एक आपके लिए, आप इसे कमेंट करके बताना, अगर मैं cos थीटा को इस डायरेक्शन में ले जाऊं और ये cosec थीटा को इस डायरेक्शन में, मतलब ये तीनों को अगर लूं तो कौन सा प्रोडक्ट आइडेंटिटीज मिलेगा, कमेंट करके बताना। ठीक है, सो ये था पूरा
ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ का सारा फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला बन सकता था। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें वीडियो को। और साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस जिससे आपको कैलकुलेशन को फास्ट कर सको वो मिलता है इस चैनल पे। साथ ही साथ बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स और ICSE बोर्ड मैथ्स और फिजिक्स के रिलेटेड सारे वीडियोस, इवन सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी एक्सरसाइज, सब मिलेगा इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, सेफ रहें और साथ ही साथ 2 गज की दूरी, पढ़ाई भी है ज़रूरी और मास्क भी है ज़रूरी। थैंक यू।